मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल मीमो एंड मॉम। तो मैं जा रही हूँ मीमो को स्कूल पहुँचाने और उसके बाद देख रहे जिम का ड्रेस, क्योंकि मैं आज सुबह नहीं गई, लेट हो गया था। तो मीमो को स्कूल पहुँचा के फिर जाऊँगी जिम, फिर जिम से आके मीमो को टिफ़िन पहुँचाऊँगी। तो टिफ़िन में क्या लेगा मीमो आज? नूडल्स। तो मीमो लेगा नूडल्स। तो मैगी नहीं। तो बाद में इसको पूछ लेंगे क्या लेगा। तो चलिए, लेट हो गया। मीमो को पहले जिम से आके नहा धो के पूजा करके एकदम रेडी हो गई हूँ, क्योंकि जिम से आने के बाद पूरा पसीना पसीना हो गए थे। तो बिना नहाए कुछ करने का मन नहीं था। और अब मुझे जाना है टिफ़िन पहुँचाने के लिए। तो आज मीमो को खाना है, कल भी खाया था फ्रेंच फ्राई और साथ में एप्पल। तो फ्रेंच फ्राई गरम गरम या फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद दे के आ जाऊँगी। और जिम से आते हुए जब रिटर्न हो रही थी जिम से, तब एक बैग भी लेके आई हूँ। इसमें टिफ़िन बॉक्स डाल के दे दूँगी, क्योंकि हमेशा वो वाला क्या बोले कपड़ों का बैग लेके जाते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें टिफ़िन बॉक्स डाल के वाटर बोतल भी कभी कभी व कुछ डाल के दे सकती हूँ। और बैग भी भारी नहीं होगा, क्योंकि टिफ़िन बॉक्स वाटर बोतल हाथ में ऐसे हैंग करके लेके आ सकता है। तो बैग थोड़ा खाली हो जाएगा। तो चलिए, और एक आज नया सब्जी बनाऊंगी। नेपाली लोगों को तो पता है वो सब्जी को, मतलब वो सब्जी बनाते ही है हमेशा, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। मैं देखी तो मतलब जब से आई हूँ काठमांडू में, तब से देखी तो बहुत बार हूँ, लेकिन कभी बनाई नहीं हूँ। तो ऊपर का दीदी, मतलब घर पेटी दीदी अब दे के गई है बहुत सारा, तो उसको बोल के भी गई है कि कैसे बनाती है, मतलब बनाता है कैसे सब्जी। तो आज ट्राई करूँगी और पहले पहुँचा के आ जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे लगता है इंडियन मानसिक मतलब इंडियन लोगों के लिए तो नया ही होगा। बंगाल इंडिया के सब जगह पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन जो लोग बंगाल में रहता है, वेस्ट बंगाल में रहता है, उन लोगों को तो एकदम ही पता नहीं, कभी देखा भी नहीं होगा। तो चलिए, पहले टिफ़िन पहुँचा के आती हूँ, उसके बाद वो सब्जी भी दिखाती हूँ और कैसे मैं बनाती हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो मीमो का टिफ़िन इज़ रेडी। इसमें है फ्रेंच फ्राई, इसमें है एप्पल, इसमें है सॉस। तो उसको 3 पीस ही एप्पल चाहिए, इसलिए बड़ा बड़ा पीस करके 3 पीस दिया हूँ। ज़्यादा होने से नहीं खाएगा और इतना फ्रेंच फ्राई से हो जाएगा। अब इसको बंद करके इस बैग में डाल के लेके जाती हूँ। तो मैं मीमो को खाना पहुँचा के आ गई और दिखाती हूँ सब्जी। तो यही है, ये सब्जी है रॉ, जो भटमास होता है। एक सूखा भटमास मिलता है ड्राई वाला, जो येलो कलर का होता है, और ये है कच्चा भटमास, जो इंडियन लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है पता नहीं। नेपाली लोग तो खाते हैं बहुत इसको, और हेल्दी भी होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। भटमास में, राजमा में, सब चीज़ बहुत शरीर के लिए अच्छा होता है। तो कच्चा राजमा तो मैं बहुत बार घर में बनाई हूँ, लेकिन कच्चा भटमास मैं कभी नहीं बनाई हूँ। तो दीदी दे के गई थी। तो इसको अब छीलना है, इसका सीड्स मेन खाता है, जैसे ग्रीन पीस का भी सीड्स खाया जाता है, राजमा का भी सीड्स, तो ऐसे ही इसका भी सीड्स, ऊपर का छिलका नहीं खाया जाता है, सीड्स खाया जाता है। पता नहीं छिलका खाया जाता है कि नहीं, लेकिन दीदी तो बोली ये सीड्स ही खाते हैं। तो ऐसे छील के देखिए, ऐसे दिखाओ, ऐसे। तो इसको आलू दे के पकाना पड़ेगा। तो मैं पहले सब छील लेती हूँ, जैसे मटर छीलता है ऐसे सब छील लेती हूँ भटमास। उसके बाद दिखाती हूँ आप लोग। तो जब तक भटमास छील रही हूँ, तब तक थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो आज स्कूल गई थी, तो स्कूल से बोला है कि मीमो को कल अंडेस में भेजना है, कुर्ता चोला व धोती होता है तो वो पहन के भेजना है स्कूल, क्योंकि परसों शायद, मतलब फ्राइडे को शायद है जन्माष्टमी, इसलिए कल उन मीमो के स्कूल में जन्माष्टमी सेलिब्रेट होगा। तो सब बच्चा को बोला है, लड़कों को बोला है कुर्ता और धोती व कुर्ता चोला पहन के, इसके बाद जो होगा, धोती नहीं होगा तो कुर्ता चोला, नहीं तो कुर्ता और धोती पहन के। और जो लड़की है, गर्ल्स है, उन लोगों को शायद घाघरा चोली पहन के आने के लिए बोला है। तो
मीमो के पास तो धोती नहीं है, लेकिन कुर्ता पाजामा है, तो वही पहन के भेजेंगे। तो परसों तो मुझे भी छोटा सा घर में मैं करती हूँ, छोटा सा। मेरे पास गोपाल जो केवल कृष्ण भगवान का फोटो है, वो छोटा बाल गोपाल नहीं है, तो मैं फोटो में ही पूजा करती हूँ। तो ब्लॉग आएगा उसका। और बहुत दिन के बीच में 2-4 दिन गैप हो गया था, ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि रक्षाबंधन, उसके बाद फन पार्क में पूरा जाने के दिन पूरा पानी में भीगे, और शनिवार था, रविवार को फिर 30 था, तो 3 दिन के हट्टी के शेड्यूल में मैं हो गई थी सोमवार से बीमार। सोमवार भी मैं अच्छे से मैंने भात वात कुछ नहीं खाई, व्रत जैसा ही थी, क्योंकि लास्ट सोमवार था। तो मेरा शरीर एकदम साथ छोड़ दिया था। शरीर मतलब फ़ोन पकड़ने का भी शक्ति नहीं था शरीर में, इसलिए नहीं बना रही थी मैं। 2 दिन फिर मंगल और बुधवार रेस्ट कर की, मंगल बुधवार नहीं, सोमवार मंगलवार रेस्ट की। आज तो बुधवार है, बुधवार से फिर मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो तीज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तीज हो, करवा चौथ हो, कोई भी मतलब ऐसा व्रत हो, क्या होता है जब सब लेडीज़ एक साथ बैठ के पूजा करते हैं तब बहुत मज़ा आता है। चांद का पूजा भी सब एक के बाद एक पूजा करते हैं सब मिल के, तब मज़ा आता है। लेकिन मेरे यहाँ काठमांडू में ऐसा कोई नहीं है मतलब रात, क्योंकि तीज का पूजा मेन रात को ही होता है, तो रात को मुझे किसी के घर में जाकर पूजा करने का उतना मन नहीं होता है। दिन में जैसे गंगोर में मैं चली गई, एक भाभी है उनके घर में, लेकिन तीज में जाने का नहीं मन किया। हर बार तीज के दिन बारिश होता है तो नहीं होता है, मन नहीं करता है इतना सज धज के पूजा का थाली वाली लेके रात को जाने के लिए। यही होता है। करवा चौथ में भी, करवा चौथ तो मैं हमेशा ही ससुराल में ही रहती हूँ, तो कम से कम मम्मी मतलब सासू माँ रहती है साथ में। नहीं तो अगर मेन ससुराल इंडिया में रहती तो सब मेरे जेठानी देवरानी लोग, देवरानी तो नहीं है, मैं ही सबसे छोटी हूँ तो जेठानी लोग 3 जेठानी है, जो एक देवरानी है वो तो दूर है, वो नहीं रहती है। तो 3 जेठानी में मेरी बड़ी ननद सब मिल के जब पूजा करती हूँ करवा चौथ का मज़ा आता है। सब थाली ऐसे ऐसे चेंज करते हैं सासू माँ सब, लेकिन हर पर्व में तो जाना पॉसिबल नहीं है। तीज में भी ऐसे मिस करती हूँ। तीज में जब एक बार तीज में मैं मम्मी के पास थी, तब पापा उठ के 3 बजे उठ के चाय बना के दी, या तो 3 बजे उठ के मैं खुद ही कॉफ़ी बना के पी ली। नियम मनाना है तो इसलिए, नहीं तो उधर तो पापा चाय बना के और साथ में ड्राई फ्रूट सब कुछ रेडी करके फिर बुलाते हैं मुझे और मम्मी को, मज़ा आता है। चलो, दूर रहने का यही ये। इस बार तो सब दशहरा भी जल्दी है, दिवाली भी जल्दी जल्दी है, और 1 महीना बाकी है, और 1 महीना के बाद जाना ही है घर इंडिया। तो चलो बकबक ना करके बस पूरा छील लेती हूँ, क्योंकि जब बकबक करती हूँ तो काम ढीला हो जाता है मेरा धीरे धीरे धीरे। तो पहले छील लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं भी सीखूंगी। कोई अब तो नहीं है, दीदी बोले पहले मसाला फ्राई कर लो, उसके बाद ये सीड्स मतलब भटमस दे दो, उसके बाद थोड़ा फ्राई करके कुकर में सीटी लगा दो। सीटी लगाना पड़ेगा कुकर में, अगर कढ़ाई में फ्राई कर लो उसके बाद कुकर में दे के सीटी लगा लो, और नहीं तो कुकर में ही सब कुछ फ्राई करके मसाला फ्राई करके ये दान मतलब भटमस दे दो, उसके बाद सीटी लगा दो, हो जाएगा बोल रही थी। तो देखती हूँ, मैं कुकर में फ्राई नहीं करूँगी, मुझे अच्छे से फ्राई नहीं होता है कुकर में, नहीं आता है कुकर में, तो मैं पहले कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद कुकर में 1-2 सीटी लगा लूँगी। तो चलिए, पहले बहुत बड़ा हो गया, पहले भटमास छील, तो भटमास छीलना हो गया, छिलका ज़्यादा निकला है और दाना कम नहीं होता है, और इसको छीलना बहुत टफ है क्योंकि बहुत कड़ा कड़ा है। मटर जैसा, मटर का खोसा जैसा इतना नरम नहीं है, बहुत हार्ड है।
तो इसलिए टाइम लग गया। चलिए अब इसको बना लेती हूँ सब्जी। तो प्याज लहसुन टमाटर सब फ्राई हो गया। अब इसमें डाल दूँगी खड़ा मसाला, मतलब ड्राई पाउडर मसाला। तो पहले डाल देती हूँ हल्दी, इसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब डाल दूँगी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और लास्ट में डाल दूँगी स्वाद अनुसार सॉल्ट। अब इसको 2 मिनट फ्राई करके, तो मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। देखिए तेल छूट रहा है। अब इसमें डाल दूँगी छोटा छोटा पीस कटा हुआ आलू और छिला हुआ भटमास। तो अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मसाला के साथ और 2 मिनट इसको भी फ्राई कर लेती हूँ मसाला के साथ। उसके बाद डाल दूँगी कुकर में सीटी लगाने के लिए। भटमास आलू सब फ्राई हो गया, आधा फ्राई हो गया। अब कुकर में डाल चुकी हूँ। अब इसमें डालना है पानी और 2-3 सीटी लगा लूँगी। तो मैं ऐसे ही बनाई हूँ भटमास का सब्जी, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, लेकिन जैसे दीदी बोली थी मसाला फ्राई करके उसमें आलू और भटमास देके 2 मिनट फ्राई करके फिर कुकर में सीटी लगाने के लिए, तो ऐसे ही सेम टू सेम की हूँ। अब पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, तो खाने के बाद पता चलेगा। तो सीटी में 2-3 लगाऊंगी, तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ जब तक सीटी लगता है। तो चलिए टेस्ट करके बाद में बताऊँगी। देखने में तो अच्छा ही हुआ है, अब खाने में कैसा हुआ है, क्योंकि मैं फर्स्ट बार बनाए भी हूँ और खाऊंगी भी फर्स्ट टाइम के। पहले कच्चा भटमास का सब्ज़ी कभी नहीं खाई हूँ, नहीं तो ऐसा तो जो येलो भटमास मिलता है जो फ्राई करता है सादे को बनाता है, वो तो बहुत बार खाई। तो बन के रेडी हो गया है कच्चा भटमास का सब्ज़ी। राजमा के सब्ज़ी जैसे देखने में हुआ है, खाली राजमा रेड कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का। आप खा के टेस्ट करके बोलूँगी कि कैसा टेस्ट हुआ है। सब्जी बनाते बनाते मीमो को लाने का टाइम हो गया है, तो चलिए मीमो को लेके आ जाती हूँ। उसके बाद लंच करूँगी और बताऊँगी कि सब्ज़ी कैसा हुआ है। देखने में तो यम्मी यम्मी हुआ है, मतलब राजमा के सब्ज़ी जैसा ही। अब खाने में, मतलब खाने के बाद पता चलेगा कि राजमा जैसा है कि दूसरा टेस्ट है। गुड इवनिंग। तो बहुत देर बाद फिर किचन आ गई, किचन में, क्योंकि बनाना है चाय और चाय के साथ टाई में आज खाओगे हम लोग पूड़ी, मतलब भूजा, और इंडिया से लाया हुआ चनाचूर। एक ही पैकेट बचा है, तो बहुत टेस्टी होता है ये चनाचूर। संतोषी, माँ संतोषी, बेंगोली में लिखा है माँ संतोषी चनाचूर। तो चाय के साथ आज बिस्किट ना खाएंगे, भूजा और चनाचूर खाओगे। मीमो खाएगा चाय बिस्किट, और मीमो के लिए जो बैग लेके आई थी, मतलब टिफिन डालने वाला बैग छोटा, वो उसको पापा को दिखा रहा है। कोई भी चीज़, कोई भी बात अगर पापा को जब तक नहीं बोलेगा उसका शांति नहीं मिलेगा, जब वो खुद नहीं बोलेगा। मैं अगर दिखा भी दूंगी तब भी इसका शांति नहीं मिलता इसको। मीमो दीपक के साथ बहुत ज़्यादा ही क्लोज है। बेटा क्या कर रहा है? दिखा दिया पापा को बैग? हाँ, पापा पढ़ा रहा है तुमको होमवर्क? हाँ, जाओ कल आंटी को बोलो, आंटी टॉप बिस्कुट 10 रुपीज वाला दे दो मेरे को। বাচ্চা তো আমারই না, जिद्दी तो तुम्हारे मत ही हवे। तो गुड मॉर्निंग। तो कल का ब्लॉग अभी भी चल रहा है, क्योंकि कल चाय पीने के बाद एक भैया आ गए थे, तो भैया के साथ बात करते करते बहुत लेट हो गया, तो फिर और ब्लॉग नहीं की, सो गई थी। और सुबह उठ के फिर सोचे ब्लॉग ख़त्म कर देती हूँ। तो मुझे याद आया कि मैं जो सब्ज़ी बनाई थी भटमास का, उसका रिव्यू तो दिया ही नहीं। तो इतना टेस्टी हुआ, मतलब मुझे इतना टेस्ट लगा, पता नहीं और किसी को लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मुझे वो सब्ज़ी इतना टेस्ट लगा कि थैंक यू दीदी, क्योंकि मैं ख़रीद के तो कभी लेके नहीं आई थी, क्योंकि पता ही नहीं था ना, मुझे बनाना नहीं आता था, और जो चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं था तो मैं ख़रीद के लेके नहीं आती हूँ। लेकिन मैं अभी कहीं पे भी देखूँगी तो ज़रूर ख़रीद के लेके आऊँगी और घर में बनाऊँगी। और लेकिन यही बात है, उसको छीलने में बहुत टाइम लगता है, उसका अलग ही टेक्निक है जो भाभी बता दी, इससे इजीली छिल जाएगा, मतलब
बीन्स सीड जो है वो निकाल ले पाएंगे हम लोग इजीली। नहीं तो कल बिना टेक्निक का छिले तो बहुत टाइम लग गया। तो चलो कोई बात नहीं है, वो तो आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ये सब्ज़ी तो मैं घर में ज़रूर लेके आऊँगी, हेल्दी भी है और मुझे इतना टेस्टी लगा। आपको दिखाई थी इतना बड़ा सा एक बोल में भरती था, मैं आधा से ज़्यादा खा गई और कोई सब्ज़ी नहीं खाई, ना दाल ना और कोई सब्ज़ी कल मुझे नहीं चाहिए था। मैं खाली भात और वही क्या बोले भटमस का सब्ज़ी दे के, बाद में तो भात ख़त्म हो गया तो खाली भटमस का सब्ज़ी खाली खा रही थी। इतना टेस्टी लगा मुझे। और टेस्ट ना राजमा जैसा है ना बादाम जैसा, अलग ही टेस्ट है, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक में जो पेज है उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।